इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है। डिप काम से भी बातचीत हुई, कोई फायदा नहीं हुआ। और अब इन्होंने निर्णय लिया कि 28 जनवरी को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार की जो नींद और जो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है उसको जगाया जाएगा। और सरकार जो है अभी तक इनकी मांग को कोई फैसला नहीं ले रही है, और इसी के कारण ये आक्रोश में है। और 28 तारीख को ये बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। हरजिंदर सिंह ताज जी, जिस तरह से आपने 28 तारीख को जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रखी है, क्या कहेंगे? 208 दिन हो गए हैं और सरकार जो है आपके बात के ऊपर संज्ञान नहीं ले रही। आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, 208 दिन से हम अपने हक, सच और मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हमारी 3 पीढ़ियां इस डिपार्टमेंट और इस सरकारों ने, जितनी सरकारें आई, इन लोगों ने तबाह कर दी। लेकिन 28 तारीख का जो प्रोग्राम होगा उसमें लॉ एंड ऑर्डर के प्रावधान हो, जो भी होगा उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देवकाम साहब की होगी, एलजी साहब की होगी, क्योंकि एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को वादा किया था। उसके बाद दूसरा वादा 10 सितंबर 2022 को किया। आज की डेट में उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। गरीब लोगों की वेजेस तक नहीं है, पीएचई डिपार्टमेंट वालों की जो काम करके दिसंबर की वेजेस नहीं हम लोगों को मिली। हम लोग आप पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से तमाम डिपार्टमेंट के कैजुअल टेलीविजनों को आह्वान है कि आप सभी लोग 28 तारीख के उस आक्रोश रैली में शामिल हो जाओ, प्रोटेस्ट प्रोग्राम में शामिल हो जाओ और इस सरकार को ये बता दो कि आप लोग जो कुंभकर्ण नींद सोए हो, हमें जगाना आता है। मजदूर जब मजबूर होकर सड़कों पे आता है तो वो अपना हक लेना जानता है। गोली सीने पे खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, बगैर पालसी घर नहीं जाएंगे। जिस तरह से आपने हर मौसम, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, अब सर्दी का मौसम है, कड़ाके की सर्दी पड़ी, फिर भी आप डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन सरकार जो है एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है। आपको लगता है सरकार जो है इस समय गूंगी बहरी हो चुकी है? बिल्कुल, ये अंधी बहरी और गूंगी सरकार है। अपने हक के फैसले करवाने हो तो अपने हक के लिए फंड्स दिल्ली से लाने हो, ये हफ्ते में 10 बार चक्कर लगाएंगे। लेकिन गरीब कैजुअल डेली वेज 208 दिन से अपने जायज हकों के लिए प्रोटेस्ट के लिए बैठा, उसकी ये सुध नहीं ले रहे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें प्रेशराइज किया जाता है, कभी बायोमीटर के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो हम भी डरने वाले नहीं है। आप जितना जुल्म करोगे हमारा जोश जज्बा उतना बढ़ेगा। जुनून है हमारे अंदर अपनी पॉलिसी SR 64 के तहत लेने के लिए, उससे कम कुछ नहीं हमें मंजूर। जिस तरह से अगर ये पॉपुलर गवर्नमेंट होती, आपको लगता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट होती तो कम से कम किसी मंत्री से बात कर दे, कुछ ना कुछ हल निकलता? संधू साहब, हमने बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट में देखी, सबका एक ही हाल है, गरीब को उसकी थाली में रोटी नहीं डालनी, जुल्म करना है। जुल्म हर, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे एलजी साहब है, चाहे गवर्नर साहब थे, चाहे पहले चीफ मिनिस्टर थे। हम तो पिछले 20-25 साल से तड़फ रहे हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, ये जुल्म बंद हो। जुल्म कोई बंद नहीं कर रहा। ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। जो सेक्टर में बैठता है वो जुल्म करने के लिए बैठता है, गरीब कैजुअल डेली वेजर पे। ताज साहब, जिस तरह से 2014 में ललकार रैली हुई थी, वहां पे अनाउंस किया गया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो डेली वेजर को रेगुलर करेंगे। लेकिन आज कोई 3.5 साल हो गए, 4 साल होने को है, अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी नहीं आया। आपने जिताकर उनको कुर्सी पर भी बैठाया, लेकिन आपकी सुध नहीं ली गई। देखिए संधू साहब, ये करीब कोई 8.5 पौने 9 साल हो गए और 2014 में इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये रखा था कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे इन लोगों को रेगुलाइज करेंगे। लेकिन आज सत्ता में आने के बाद ये नए नए बहाने बनाते हैं बीजेपी वाले, किंतु परंतु करते हैं। लेकिन हम अपने मुद्दे को इलेक्शन से जुड़ने नहीं देंगे। हमारा ये मुद्दा इंसानी मुद्दा है और इसको इंसानी तौर पे ही हल किया जाए। बीजेपी के एक बड़े लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी ने ये कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में इतनी विल पावर नहीं है क्या ये डेली वेज का मुद्दा हल करे। होगा तो एलजी प्रशासन में होगा। इसलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा रेगुलेशन प्रोसेस अंडर SR 64 नहीं आता। जिस तरह से उन्होंने एक आपके मसले को हल करने के लिए कमेटी भी बनाई, ये कैबिनेट में पास हुआ है, सब कुछ बिल्कुल साफ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है ये जो है इसके ऊपर जो आपको न्याय नहीं देना, आपको रेगुलर नहीं करना, ये जानबूझकर किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के। देखो, जो बहरा है, जो अंधा है, उसको उसने ना देखना है ना सुनना, उसने वही देखना है जो उसको अच्छा लगेगा। गरीब डेली वेज जिसने कोविड में काम किया उसको उसकी याद नहीं है
ये जब लोग अपने घरों में छुपे हुए थे, हम लोग काम कर रहे थे। हम इनसे कोई भीख नहीं माँग रहे, हम अपना जायज़ हक माँग रहे। एसआरओ 64 के तहत रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, तभी ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम खत्म होंगे। आज जम्मू शहर, जिसको मंदिरों के शहर से पूरी दुनिया में मशहूर था, आज वो प्रोटेस्टरों के नाम पे है। और कौन लोग आज सत्ता में बैठ गए, ये सब लोग देख रहे हैं। इनको भी ऊपर वाला भी देख रहा है और नीचे के लोग भी देख रहे हैं। वक़्त आएगा, इनको हर चीज़ का पता लगेगा, उस टाइम इनके पास वक़्त नहीं होगा। 28 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? 28 को जो हमारा बड़ा प्रोग्राम है, वो हम लोगों ने डिप्टी साहब हो, एलजी साहब हो, हमने सबको सीधा स्पष्ट कह दिया है, बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं है, आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी एसआरओ 64 के तहत। मतलब कि 28 को किस तरह का, मेरे कहने का किस तरह का प्रदर्शन रहेगा? क्या पानी की सप्लाई को बंद किया जाएगा, सड़कों पे उतरेंगे, किस तरह का प्रदर्शन होगा? देखिए संधू साहब, वो हमारा बिल्कुल सीक्रेट रहता है। हम ना लोकेशन बताते हैं, ना क्या करने वाले बताते हैं। वो प्रोग्राम से पहले आधा घंटा पहले डिस्कस किया जाता है और 5-7 लोकेशनों की एक स्लिप डाली जाती है। कोई भी स्लिप निकले उस लोकेशन पे अपने साथियों को मैसेज दिया जाए, आप सभी वहाँ पहुँच जाइए। इसके बाद चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सेक्रेटेरिएट हो, चाहे आपका राजभवन हो, हम कहीं भी इस बार घुसेंगे। लाठियों से हम काबू आने और सरकार को गोली चलानी पड़ेगी। मतलब कि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए बल का प्रयोग भी किया जाएगा? जितना बल का प्रयोग, हर बार तो हम पे लाठी चलती है, हम डरने वाले थोड़ी लाठियों से। जो लोग कोविड में काम करते हैं, हम बड़ी सख्त जान है, हम नहीं परवाह करते गोलियों की, ना लाठियों की। हमें हमारा हक दे दो, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते, कोई भीख नहीं मांग रहे। आपने कोई आसान नहीं कर रहा, आपने हमारे असरों रोके हुए हैं, आपने होल्ड किए हुए हैं। हाँ, तो दर्शकों, जिस तरह से इन्होंने पूरा स्पष्ट कर कह दिया कि 28 को एक बड़ा आंदोलन होगा। जब तक उन्होंने टाइम दिया डिपकाम को, अगर इससे पहले 22 तारीख से पहले उनकी बात को सुना जाए और उनका जो रेगुलर पॉलिसी के ऊपर विचार किया जाए। अदरवाइज 28 को एक बड़ा आंदोलन होगा, इसकी जिम्मेवार सर